गरीब, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज़ सबके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। चुन चुन के इनको हटाने की साजिश है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ पे आ गई है और आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से रणनीति तो बना ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए कहीं तो वो महागठबंधन में देखने को मिल रहा है कि राजनीति और किस तरह से आने वाले चुनाव की तैयारी हो रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार आप देख रहे होंगे कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस ने जिस तरह से सामंजस्य बिठाने का एक नया फिर से शुरुआत किया है, वो देख करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिर से अपने पुराने लय में आ गई है और कांग्रेस चाहती है कि महागठबंधन एकजुट रहे और महागठबंधन इस बार सरकार बना ले। इसको लेकर के कांग्रेस ने थोड़ा लचीला रवैया जरूर अपनाया है, लेकिन तेजस्वी यादव के अड़ियल रवैये से कांग्रेस परेशान भी है। आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कई नेता बिहार पहुँचे हुए हैं। बिहार पहुँचने के बाद वो जैसे ही बिहार पहुँचे हैं वैसे ही मीटिंग हुई है और मीटिंग होने के बाद जहां एक तरफ प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अपनी जो मीटिंग के बाद निकले और उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की, उससे साफ नज़र आया कि एजेंडा तो लगभग सेम है। जो तेजस्वी यादव का है उसी एजेंडे पर कांग्रेस भी चल रही है। उन्होंने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है, उस मैनिफेस्टो कमेटी ने कई मुद्दों पर विशेष गहन चिंतन करने के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई और सामाजिक न्याय जैसी चीज़ों को विशेष तवज्जो दिया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक बहुत ही अहम बात उन्होंने जो कही है वो ये कहा है कि वो सीटों पर विशेष समझौता नहीं करेंगे। कृष्णा अल्लावरू ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, आप खुद सुनिए। थोड़ा नीचे करेंगे तो हाँ, आज इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग है। हमारा प्रयास है कि बिहार बिहारियों के लिए बनाएं और एक बेहतर बिहार बनाएं। इसीलिए कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय पे हमारा फोकस रहेगा। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया अलायंस का रोड मैप भी बनेगा और बिहार के लोगों की भलाई भी होगी। नौकरी और रोजगार को लेकर भी क्या आप लोग वादा करने जा रहे हैं युवाओं को लेकर? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख की नौकरी हमारी सरकार बनी तो हम बिहार के युवाओं को देंगे। बिहार में नौकरी, रोजगार, कमाई, साथ में पढ़ाई और दवाई इंडिया गठबंधन के बड़ी मुद्दे होंगे। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें थोड़ा सा आपको और आइडिया होगा। कन्हैया कुमार ने घोषणा किया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इलेक्शन कमीशन के रिवीजन का हम सख्त विरोध करते हैं। इस रिवीजन का एक ही मतलब है कि जो वोटर लिस्ट पे धांधली वो बैकडोर से कर रहे थे, वो अभी चुनावी आयोग के सहमति से करेंगे। तो इसमें हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। इसका संघर्ष करेंगे, इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये गरीब, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटीज़ सबके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है। चुन चुन के इनको हटाने की साजिश है। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव पीछे तेजस्वी सीएम पीछे आपने कृष्णा अल्लावरू को तो सुन ही लिया, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि एक और बड़ा अपडेट देखने को मिला है और ये बड़ा अपडेट है कि अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो राजस्थान के वो आए हुए हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीटिंग में वो भी शामिल थे। उन्होंने हवाई अड्डा पर पहुंचते ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत किया और उसके बाद वो मीटिंग भी की है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने जो बातें कही वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत पटना आए और उन्होंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो कृष्णा अल्लावरू हैं उनके साथ मीटिंग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई और विधान परिषद के नेता जो हैं वो मदन मोहन झा, उनके साथ उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत इन लोगों ने किया और उसके बाद सबकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि तेजस्वी यादव से एक बैठक की जाएगी और उस बैठक में अपना एजेंडा जो है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद बातचीत के तुरंत बाद
अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने जो कहा हम आपको सुनाते हैं। 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें बातचीत करेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। तो जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, डिटेल में बात उस में करें। पर ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। मुझे जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। ये इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कन्फ्यूजन को दूर करे, ये मैं कहना चाहूँगा। साझा मैनिफेस्टो की बैठक है सर आज। तो आपने अशोक गहलोत की बात सुन ली और आप इस पर निर्णय कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का रवैया कैसा रहेगा, कांग्रेस किस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ेगी। यदि महागठबंधन में तेजस्वी यादव का रवैया अड़ियल रहा तो कांग्रेस कुछ अलग से फैसला ले सकती है, जिस तरह से उसने अलग राज्यों में कई राज्यों में लिया है। लेकिन हरदम तक प्रयास करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि किसी भी हाल में महागठबंधन एकजुट रहे और इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बने। इसको लेकर के कांग्रेस 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार जरूर है, लेकिन सीटों पर कोई समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। देखना होगा कि आज की बैठक से क्या निकल करके आता है। तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो दिल्ली से पहुंचे हैं, कल भी आपने देखा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के कई नेता पहुंचे हुए थे, उनके साथ भी मीटिंग हुई है और आज की बैठक काफ़ी अहम बताई जा रही है, क्योंकि इसके बाद वो स्ट्रेटजी तय होगी जिससे आगे महागठबंधन में कांग्रेस को रहना है या नहीं रहना है, ये फैसला भी लिया जा सकता है। हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।